बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सबके सब अच्छे हो। कोविड का टाइम चल रहा है तो घर में रहिए, सेफ रहिए और पढ़ाई करते रहिए। जैसे कि आज आप देख सकते हो थंबनेल में, आज हम कौन सी मात्रा करने वाले हैं। सारी मात्राएं करवा चुकी हूँ मैं। प्लेलिस्ट में आपको प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। एक बार जो है वो मिस हो गया था, जो छोटी ए और बड़ी ए की मात्रा है। ठीक है, तो आज हम वही करने वाले हैं। तो मैं आपको पहले बताती हूँ कि छोटी ए और बड़ी ए की मात्रा आपको कैसे पहचाननी है, कैसे होती है और उसकी क्या पहचान होती है। अगर आप कोई भी व्यंजन लिखें, सपोज आप क लिखते हैं, क पर जब आप ऐसे करके कोई मात्रा लगाएंगे ना तो वो ए की मात्रा होती है। ठीक है, वो ए का साउंड देती है। ऐसे ही जब आप क पर ऐसे करके दो मात्राएं लगा देंगे तो वो बड़े ए की मात्रा होगी। ओके, तो ये चीज़ एक ध्यान रखनी है। अब कई बच्चों को कन्फ्यूजन ये रहता है कि अगर क पर एक डंडा लगाकर अगर वो मात्रा लगा दें तो वो उसको ए समझते हैं। नहीं, वो ओ की मात्रा होती है। ठीक है बच्चों, कैसे समझना है। जब हम ओ लिखते हैं तो हम एक डंडा लगाते हैं ना यूँ करके ओ की मात्रा के लिए, तो इसी से आपको ध्यान रखना है कि जब एक डंडा आगे लग जाता है और उसके बाद कोई मात्रा स्टार्ट होती है तो वो ओ की मात्रा होती है। ठीक है, और जब कोई बिना डंडे की मात्रा हो, जैसे यहाँ पर देखिए कोई भी आगे डंडा नहीं है, बिना डंडे की मात्रा है, तो वो कौन सी होगी, वो ए की मात्रा होगी, छोटी ए या बड़ी ए। और जब आप एक साथ में डंडा लगाएंगे ऐसे करके तो वो हो जाएगी ओ की मात्रा। ठीक है, तो आई होप इतनी चीज़ क्लियर है। अब देखिए सॉरी, देखिए जैसे मैंने लिखा क, मिनट कलर चेंज, जैसे मैंने लिखा के, तो देखिए ये छोटी ए है। जैसे मैंने लिखा ये बड़ी ए है। अब पहचानना कैसे है, देखिए जो ये के है ना, ये साउंड देता है ए का, पीछे ए आएगा, ए का साउंड के, सिंपल। और जो ये वाला साउंड है ना, ये साउंड देता है ए आई का, मतलब ए, चौड़ा साउंड देगा ए। ओके, और ये साउंड देगा छोटा के, सिंपल के। जैसे के फॉर काइट होता है, बोलते हैं ना के फॉर काइट, बट हम क्या फॉर काइट नहीं बोलते। तो वही है, ये हो जाता है, ये हो जाती है बड़ी ए। ठीक है, और ये हो जाती है छोटी ए। ओके, तो आई होप इतनी चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं शब्द बनाने पर कि कैसे पहचानना है कि छोटी ए आएगी कि बड़ी आएगी। जैसे मैं आपको एक शब्द बोलती हूँ कि मेरा, तो मेरा हमें कैसे लिखना है, म पे ए की मात्रा रा। अब अगर मेरा में, ये कैसे पता लगेगा कि छोटी ए आई बड़ी ए आई, मेरा। हमें अपने मुंह को ज़्यादा मतलब चौड़ा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सिंपल मेरा। आपने ज़्यादा मुंह को नहीं फाड़ा है ना। और जब आप मैरा या फिर कुछ ऐसा बोलते हो जिसमें बड़े ए की मात्रा है, जैसे मैं एक और वर्ड लिखती हूँ मैना, तो यहाँ पे मैंने मैं बोलने के लिए आप खुद देखेंगे आपके मुंह का जो फ्लो है वो चौड़ा होगा, मैना। ठीक है, तो ये है मेरा। अभी अगर आपको इसको इंग्लिश में लिखना है, जैसे हम व्हाट्सएप पे यूजुअली लिखते हैं, तो आप इसको कैसे लिखेंगे आप वो भी देख लीजिए, तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे मेरा लिखना है ना, तो आप यूज़ करोगे MERA। ठीक है, मेरा लेकिन अगर आप मैना लिखोगे ना, तो उसके लिए आपको लिखना है MAINA, मैना। ओके, तो इतनी चीज़ क्लियर हुई आपको। ये जो है साउंड, ये कैसा देता है, ये छोटा साउंड देता है, और ये जो है ये कैसा साउंड देता है, चौड़ा साउंड देता है। ठीक है बच्चों, तो आई होप ये छोटा सा डिफरेंस है, बस हर मात्रा में छोटा सा डिफरेंस होता है। अगर आप वो समझ जाएं तो बहुत ही आसान है मात्राएं, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। बस आपको साउंड ध्यान रखना है, और एक बार आपको जब साउंड ध्यान रखने आ जाएंगे तो आपसे कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं, कुछ वर्ड्स प्रैक्टिस करते हैं कुछ शब्दों के साथ। जैसे फर्स्ट अगर मैं लिखती हूँ कि केला, सॉरी अगर मैंने लिखा केला तो केला ऐसे होगा। ठीक है, बट अगर मुझे लिखना है कैंची, तो कैंची के लिए देखिए आपको मुंह का जो फ्लो है आपका वो काफ़ी चौड़ा हो रहा है, कैंची। तो कैंची लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसे, है ना। तो बड़ी ए की मात्रा लगानी पड़ी हमें, कै। ठीक है, बोल के देखोगे तो खुद डिफरेंस पता लगेगा, बट आपको प्रोनाउंसिएशन अपनी सही रखनी है, आपको बोलने का तरीका सही रखना है। अगर सही बोलोगे तो सही लिखोगे, अगर गलत बोलोगे तो गलत ही लिखोगे, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, एक वर्ड और देख लेते हैं। जैसे मैंने बोला रेल, ठीक है, तो रेल, सिंपल रेल। उसके अलावा अगर मैं आपको बोल देती हूँ कि मैल, तो मैं बड़ी ए की मात्रा आएगी। कैसे पता लगा, मैल यहाँ पर एक और एग्जांपल देती हूँ। जैसे मैंने लिखना है मेल ला, और एक और मैं साउंड लिखती हूँ मैं ला, तो कैसे पता लगा। अब मैला बोलने के लिए आप खुद देखिए कि बड़ा साउंड आ रहा है, हमारा मुंह जो है काफ़ी चौड़ा हो रहा है, मैला। और ये वाला मेला लिखने के लिए ज़्यादा हमें चौड़ा नहीं करना पड़ रहा अपने मुंह को। अगर हमें इसी को इंग्लिश में लिखना है, मतलब व्हाट्सएप वाले इंग्लिश में लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे, मेला को MELA,
मेला, सिंपल। और अगर इसको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, MAILA, मेला, ठीक है। मैं, आपने यूजुअली देखा होगा कि जब हम, एक होता है मैं, सबसे इजी एग्जाम्पल, सबसे जल्दी समझ आने वाला, और एक होता है मैं, लास्ट एग्जाम्पल। आप इसको समझ लीजिएगा तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। अब ये वाला में कौन सा है, जैसे पानी में, ग्लास में, वो वाला बोलते हैं ना, ग्लास में, ग्लास में पानी है। और ये वाला मैं कौन सा है, मैं लड़की हूँ, ये वो वाला है, ठीक है। तो समझ आया आपको, ये मैं कौन सा है, मैं, बड़े मैं वाला। ये मैं कौन सा है, छोटी ए वाला, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, हमने छोटी ए और बड़ी ए की मात्रा में डिफरेंस सीखा। अगर आपको कुछ ना समझ आया तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, हिंदी सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को याद से प्रेस करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।